कहिए कैसे हैं आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रही है। और आपके बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, और एक जो है ना वो बच्चों की कहानियों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि बच्चों की कहानी सुनाइए। तो बच्चों की जहाँ तक बात है ना, तो बहुत सारा स्टॉक है बच्चों की कहानियों का, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक है। मतलब सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कहानी सुनाऊँ। सारी कहानियाँ इतनी अच्छी है, मतलब जितनी लिखी हुई हैं बहुत बहुत लिखी हैं, तो बहुत सारा स्टॉक है, तो उसमें से सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। पर एक कहानी, क्योंकि अब एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैंने सेलेक्ट की है, और कहानी का नाम है और भाग्य बदल गया। और भाग्य बदल गया। तो ये कहानी है, बच्चों की कहानी है। 6th क्लास का रिजल्ट आना है आज, और मनु की कहानी है। जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है मनु, 6th क्लास में पढ़ता है, और उसका आज रिजल्ट आना है। तो जैसे हर किसी, जैसे आप भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे, रिजल्ट आता है कितनी हालत खस्ता होती है। तो आप वो सब इमेजिन कीजिएगा कि एक बच्चा है, अच्छा सा है, प्यारा सा है, और स्कूल गया है, असेंबली हो रही है स्कूल में, और उसकी टेंशन शुरू हो रही है क्योंकि अब 4th क्लास का आया, 5th क्लास का आया, मतलब ऐसे ऐसे अनाउंस हो रहा है पूरी असेंबली में। अब नंबर आता है 6th क्लास का, और टीचर पेपर निकालते हैं कि 6th क्लास में इस साल टॉप किया है। और मनु को धक धक धक, पता नहीं क्या रहेगा मेरा रिजल्ट, क्योंकि उसको एक तरह से उसने पढ़ाई बहुत की थी, मेहनत बहुत की थी, पर पता नहीं लगता कि क्या रिजल्ट आएगा। तो टीचर अनाउंस करते हैं, और इस साल टॉप किया है मनु मेहता ने विद 98% मार्क्स। ओ, मनु चिल्ला पड़ता, अरे वाह, इतना खुश होता है, और रिपोर्ट कार्ड लेता है, सब दोस्तों से मिलके और घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अब हम जाएंगे फ्लैशबैक में, मतलब मनु अब घर जा रहा है, और उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, और वो ये थी कि आज जो मैं टॉप किया हूँ, जो मैं फर्स्ट आया हूँ, ये ज्योतिष अंकल की वजह से ही है। ज्योतिष अंकल, उसका नाम वो उनको ज्योतिष अंकल ही कहने लग गया था। अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में कि ये ज्योतिष अंकल उसकी सोच के साथ, मनु की सोच के साथ, अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में। तो बात है 6-7 महीने पहले की, जब मनु के 5th के एग्जाम्स हुए थे, रिजल्ट आया था। उसके पापा मम्मी उसको पढ़ने को बोलते थे, पढ़ ले, पर वो ऑर्गेनाइज नहीं था, मतलब जैसे हर आम बच्चे की तरह पढ़ लूंगा, सीरियस नहीं था पढ़ाई में। तो मनु के घर का एक कमरा वो किराएदार को दे देते हैं रेंट पे। तो वहाँ पे एक अंकल आते हैं रहने के लिए। तो मनु की मम्मी जब पहले दिन मनु को कुछ खाने को कुछ सामान देती है कि अंकल को दे आओ, तो मनु उनको उस सामान को लेके अंकल के पास जाता है। तो वो देखता है बेड पे ना बहुत सारी ज्योतिष की, अंकशास्त्र की, मतलब इस तरह की किताबें रखी थी, हाथ की, मतलब हाथ की लकीरों की। मनु को बहुत अच्छा लगता है, उसको ये सब्जेक्ट हमेशा ही बहुत अट्रैक्ट करता है कि कितना मजा, मतलब पहले से पता लग जाता है चीज़ों का। पर वो अंकल से पूछता है, अंकल आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अंकल बोलते हैं कि कल बताऊंगा, आज तो मेरा सारा कमरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो कहता है ठीक है। तो कल जब अगला दिन आता है, फिर जब मनु स्कूल से आने के बाद कपड़े चेंज करके अंकल के पास जाता है, तो अंकल उससे ना सारी डिटेल लेते हैं कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या समय है। तो वो मम्मी से भी अपनी इन्फॉर्मेशन लेके और सारी अंकल को बताता है। तो अंकल जो है ना वो उसको बोलते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सी ना कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा और अच्छा हो सकता है। कि जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये भी अंकल जितना मैं देख पा रहा हूँ कि आपका बहुत भाग्यवान भी हो, आप लकी भी हो, पर थोड़ा सा ना कोई ना कोई चीज़ की कमी है, वो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है ज्योतिषी में, वो मैं आपको सारा गाइड करता रहूँगा। तो रेगुलर मनु अंकल के पास जाना शुरू कर देता है, और अंकल उसको सारी टिप्स देते रहते हैं कि जैसे आज सुबह इतने बजे उठना है, और इतने बजे सो जाना है, 3 घंटे खेलना ही खेलना है, और खाना खाते वक्त मतलब मोबाइल तो बिल्कुल नहीं करना, और मोबाइल का टाइम अगर एक फिक्स हो, मतलब पता नहीं वो किस तरह से देखते थे, और जैसे हाथ भी देख के, और इस तरह से बड़ी ना ऐसे देख के, अच्छा, मतलब बहुत गूढ़ता से, जैसे बोलते हैं ना कि देखते थे, ध्यान रखते थे कि भाई किस तरह से हो। तो 1-2 बार जैसे मनु की क्लास टेस्ट भी हुए, तो उसमें मनु ने टॉप किया। मतलब जिस क्लास टेस्ट में 10-10 नंबर का हुआ, तो मनु को ना एक विश्वास सा हो गया कि ये अंकल तो सही कह रहे हैं, मतलब हो सकता है कि मैं ऑर्गेनाइज, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही थी मेरे, जो ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे थे, तो अब साथ देंगे ये, और मैं उसी हिसाब से मेहनत करूँगा। तो अंकल का ज़्यादा टाइम होता था कि सुबह जल्दी उठना है, मतलब अलग अलग वो उसको बना के देते रहते थे टाइम टेबल। तो जैसे जैसे टाइम बीतता रहा,
मतलब हाफ ईयरलीज हुए, फिर अब मनु के फाइनल रिजल्ट से, तो अब मनु को यही लगने लगा था कि ये ज़रूर हो ना हो अंकल जो ज्योतिष का जो इन्होंने चमत्कार दिखाया है ना कि भाई इतनी देर पढ़ना है, ऐसे करना है और इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। स्वच्छता के बारे में बताया कि अगर मतलब जैसे स्कूल से आते ही अपना रूम साफ सुथरा रखोगे तो पढ़ने का एक अलग ही वो होगा, मतलब फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, पेन इस तरह से होना चाहिए, स्कूल बैग यहाँ, मतलब छोटी छोटी बातें उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों के हिसाब से वो बताते रहे और मनु को पूरा विश्वास होता रहा। और अब ख़त्म हो रहा है हमारा फ्लैशबैक। मनु घर आ गया है और पहुँच चुका है घर, और उसको ये लग रहा था कि जो भी मतलब मेरा रिजल्ट 98% आया है, ये सिर्फ अंकल की ज्योतिष की वजह से आया है। उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं फर्स्ट आया हूँ और मैं तो इसको कंटिन्यू रखूँगा, अंकल को तो मैं पूछता ही रहा करूँगा। तो जब घर के अंदर वो एंटर होता है, अब हमारा फ्लैशबैक खत्म हो चुका है, वो घर पहुंच चुका है। घर के अंदर से उसको आवाज़ आ रही थी, मतलब 2 डोर से। उसको ये समझ नहीं आता कि पहले अंकल के पास जाऊं, ज्योतिष अंकल के पास जाऊं या फिर पेरेंट्स के पास जाऊं बताने के लिए। तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी पापा की आवाज़ आ रही है प्लस अंकल की भी आवाज़ आ रही है। तो उसका ऐसा लगता है कि अंकल घर पे ही बैठे हैं, ड्राइंग रूम में ही, उन्हीं के घर ही बैठे हैं। तो वो सोचता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, तीनों एक साथ हैं। तो जैसे जैसे वो एंटर करता है ना घर के अंदर, तो आवाज़ आ रही होती है मम्मी पापा और अंकल की, ज्योतिष अंकल की। तो मम्मी बोल रहे होते हैं अंकल को कि भाई साहब ये तो आपकी ही मेहनत है। तो ज्योतिष अंकल बोलते हैं मेरी क्या मेहनत है, मुझे तो ज्योतिष की क ख ग भी नहीं आती, मुझे तो ज्योतिष की क ख ग भी नहीं आती, ये तो आपने बताया, आपने गाइड किया और थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया बस। तो मनु ये सोच रहा था कि ये क्या अंकल क्या कह रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा था, वो रुक ही गया। उसने कहा कि मैं अंदर जाने से पहले इनकी बातें सुन लेता हूँ। अंकल बोल रहे थे कि आपको याद है बहन जी जब पहली बार मनु मेरे कमरे में आया था और बेड पे इतनी सारी किताबें पड़ी हुई थी ज्योतिष की, वो मेरी थोड़ी ना थी, वो तो मैंने अपने दोस्त को देनी थी, मेरे दोस्त की थी। अब मनु ने ये सोचा कि मैं ज्योतिष हूँ, अब मैंने भी उसको मना नहीं किया कि कोई बात नहीं आपको मैं बताऊँगा। और मतलब फिर मैंने आपसे पूछा, आपने बताया मेरे को कि ये थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा है पर सीरियस नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपर टाइम नहीं देता, इसकी वजह से है। तो हमने तो ये ट्रिक हम तीनों ने तो मिलके की थी। और फिर से पापा की आवाज़ आती है हंसने की। पापा बोलते हैं कि और आपने जो सबसे अच्छी चीज़ ये की कि खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं देखेगा, पढ़ते वक्त बिल्कुल उसको मोबाइल को अलग रख देगा। ये जो आपने ज्योतिष का चक्कर लगा के ये जो उसको सिखाया है, ये तो सबसे अच्छी बात रही, ये तो सबसे ही अच्छी बात रही। उससे क्या है कि वो कंसंट्रेट करने लगा एक ही चीज़ में, अगर खाना खा रहा है तो खाना खा रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। अब मनु ये सोच रहा था कि क्या वाकई मतलब इसमें किसी भी चीज़ का रोल नहीं था, मतलब ज्योतिष अंकल को आती नहीं है और ये जो सब थी ये मेरे को सिखाने के लिए, मेरे को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए कि मैं व्यवस्थित ढंग से चलूँ, पढ़ूँ, सिर्फ यही था। मतलब कुल मिला के मेरी मेहनत थी। और वो इतना हैरान रह गया और कहता कि मैं क्या सोच रहा था कि ये जो सब चमत्कार है ज्योतिष का, ये हस्तरेखाओं का, ये मतलब मेरे जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है, ये सब उनका चमत्कार है। वो हैरान रह जाता और एकदम से पर्दा हटा देता है, ड्राइंग रूम का पर्दा हटा देता है जहाँ पे उसके मम्मी पापा और अंकल बैठे होते। वो एकदम से उसको देख के सख्ते में आ जाते हैं। ओह अरे आप कब आए? मदर एकदम से पूछती है कैसा रहा रिजल्ट बेटा? तो वो पाँव छूता है मम्मी के, पापा के और अंकल के, बोलता है ये तो आपको पता होगा ना। क्या रिजल्ट रहा ये तो आपको पता होगा, क्यों ज्योतिष अंकल आपको पता होगा ना। अंकल चुपचाप सन हो जाते हैं क्योंकि अब उसको सारी बात पता लग चुकी थी। तो चिल्ला के बोलता है कहता है आप तीनों की मेहनत सफल हुई, फर्स्ट आया हूँ मैं, 98% मार्क्स आए। वाह, इतना खुश हो जाते हैं सबके सब, कहते हैं अरे वाह तो कमाल हो गई। तो मनु कहता है ज्योतिष अंकल देख लीजिए आपकी ज्योतिष कमाल कर गई, अब अगले साल ये नहीं है कि आपने नहीं बताना, अगले साल भी बताना। तो वो हंसते उसको गले लगा लेते हैं और मम्मी भागती है उसके लिए हलवा लाने के लिए और पापा उसको गले लगाते हैं, बोल बेटा क्या चाहिए। तो ये तो थी एक छोटी सी कहानी। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। मतलब जो असली जो हमारा जो भाग्य है ना, हमारी मेहनत है, सच्चे मन से मतलब सीरियस होके और कंप्लीट मेहनत करती रहनी चाहिए पूरी तरह। तो छोटी सी बच्चों की कहानी थी, आप बताइएगा आपको कैसी लगी
और एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अब तो फाइनल एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करनी है, एकदम एकाग्रचित होके, बोलते हैं ना जिसको। अगर मोबाइल करना है मोबाइल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मोबाइल कीजिए, पढ़ते समय उसको थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए बस। और पढ़ाई करनी है, और एक टारगेट बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस हिसाब से मैंने पढ़ाई करनी है, इतनी देर करनी है, इतनी देर टीवी देखना। कर्फ्यू नहीं है कई पेरेंट्स कर्फ्यू लगा लेते हैं कि बस टीवी तो बंद है, केबल बंद है, फ्रेंड्स बंद है, कुछ बंद नहीं होना, सब कुछ चलना चाहिए, पर थोड़ा सा टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, सिंपल। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल रखिए और बी पॉजिटिव।